नेपाल में बढ़ते हुए हिंसा को देख करके एक कहावत याद आती है। आपने सुना ही होगा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नेपाल में जिस तरीके से युवाओं के द्वारा बंद इंटरनेट को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षित ना महसूस करते हुए अपने पद से उनको मजबूरी में आकर के इस्तीफा दे देना पड़ता है, जिस राष्ट्रपति को देश का सबसे पहला सिटीजन बताया जाता है, उसी राष्ट्रपति को दौड़ा दौड़ा कर आतंकवादियों की तरह मारा गया। जिस आमिर को ये ऑर्डर दिया जाता है कि आप दुश्मनों को देखिए, शूट एंड साइड कर दीजिए, जैसे ही दिखे उनको शूट कर दीजिए, लेकिन आज वही आमिर अपने ही देश के युवाओं के ऊपर गोलियां चला रहे मजबूरी में आकर के। जब युवाओं को यह कहा जाता है कि ये देश के भविष्य है, आज वही युवा सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। जो संसद भवन में कानून को पारित किया जाता है, आज उसी संसद भवन में किस तरीके से आगजनी तक के जो माहौल है वो उत्पन्न हो गए हैं। ये पूरा मामला हम आपको नेपाल का बता रहे हैं। अब तक आपने कई खबरों को सुना होगा, देखा होगा कि किस तरीके से नेपाल में हिंसा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और ये हिंसा इतना ज्यादा आक्रामक हो गया है, इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब इसको शायद ही कंट्रोल करना मुमकिन हो। ये खबर हम आपको नेपाल से बताते हैं, जहां पर नेपाल में इंटरनेट बंद होने के बाद किस तरीके से जो युवा है उनका प्रदर्शन जो है वो जारी है। युवा साफ तौर पे एक ही बात कह रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं, प्रदर्शन करके ये बता रहे हैं कि इन लोगों ने इंटरनेट इसलिए बंद किए हैं ताकि सरकार के काले कारनामे जनता के सामने ना आए, दूसरे देशों में ना जाए, और यही वजह युवाओं के द्वारा दी जा रही है। वैसे में युवाओं की बात यही है कि हम लोग चाहते हैं एक नई सरकार, युवा की सरकार, जहां पर युवा जो है वो है। अब जेन जी वाले जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जेन जी क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। जिन लोगों का जन्म 1997 से लेकर के 2015 या 2025 तक अभी तक के बीच में हुए हैं, उन लोगों को जेन जी वाले पूरे आंकड़े में काउंट किया जाता है। अब जेन जी के लोगों के द्वारा ही प्रदर्शन किया जा रहा है, युवाओं के द्वारा किया जा रहा है, और युवा इस बार नई सरकार नेपाल में युवाओं की बनाना चाह रही है, और इसी को लेकर के ये जो पूरा विरोध है वो हो रहा है। अब हम आपको बताएं तो नेपाल में जेन जी के विरोध प्रदर्शन की आग ने पूरे देश को अपने चपेट में ले लिया है। कथित तौर पर सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन के विरोध में शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन बड़ी हिंसा में तब्दील हो गया है। अब स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ देश के संसद और सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया है, बल्कि नेपाली राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल सहित कई शीर्ष राजनीतिक नेताओं के घरों को भी फूंक दिया है। इस आग में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल की पत्नी जलकर उनकी मौत हो गई है। लेकिन इस सबके बीच सवाल यह है कि आखिर यह सब कुछ शुरू कैसे हुआ। नेपाल में भारत के पूर्व राजदूत रंजीव राय ने इस मामले का बातचीत जो है वो किया और बताया कि कई जगह पर गिनाई जो है वो है। पूर्व राजदूत के मुताबिक संकट के पीछे सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध एकमात्र कारण नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रत्यक्ष कारण यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने सोशल मीडिया ऐप्स पर इस आधार पर प्रतिबंध लगाया था कि वे नेपाली कानून का पालन नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है कि यह मूर्खतापूर्ण फैसला था, लेकिन असली महज यही नहीं है वजह। उन्होंने कहा कि नेपाल में भ्रष्टाचार चरम पर है, और रंजीत राय ने कहा कि सरकारी दफ्तरों में व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर के नेपाल के लोग जो है वो काफी निराश है। लोग ने देश के कई घोटाले हुए हैं, और दूसरी बात, लोगों के बीच यह विचार भी बढ़े है कि देश के कुछ टॉप नेताओं के परिवार को बहुत अधिक विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है। नेपाल में ऐसी चीजें हमेशा वायरल होती रहती हैं, जहां नेपो किड्स जो इन नेताओं के बच्चे हैं सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को दिखाते रहते हैं, और इन्हीं सभी चीजों को बढ़ावा भी दिया जाता है। इन्हीं सभी चीजों के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश में जारी सरकार विरोधी जबरदस्त प्रदर्शन मद्देनजर मंगलवार को इस्तीफा दिया। इससे पहले प्रदर्शनकारियों के बड़े स्तर पर उत्पाद मचाया गया। सोमवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में कम से कम 19 लोगों की मौत के लिए ओली के इस्तीफे की मांग जो है वो कर रहे थे। सैकड़ों प्रदर्शनकारी के कई मंत्रियों के घर पर ये जो पूरा प्रदर्शन है वो देखने को मिला। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस पूरे वीडियो को लेकर के आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।